हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे यूसेज ऑफ देयर। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे यूसेज ऑफ हैव हैज, और हम लोगों ने हैव हैज में बहुत अलग अलग तरह के वर्ड का भी यूज करके देखा था। तो जो भी उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे वो क्लास मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के उसको अटेंड कर लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं यूसेज ऑफ देयर। देयर का यूज आज हम लोग सीखेंगे, और इस देयर में हम लोग देखेंगे कि देयर का यूज हम लोग किस किस तरह के स्ट्रक्चर के साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये देयर है क्या। तो देखिए, अगर मैं बात करूं देयर की, देयर, तो सबसे पहले ये जो देयर है ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, और जब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है तो इसका मतलब हो जाता है वहां। मतलब ये प्लेस के लिए यूज होता है और फिर इसका मतलब हो जाता है वहां। लेकिन इसका मतलब वहां तब होगा जब ये देयर का यूज हम लोग लास्ट में करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि वहां बैठ जाइए तो हमारा सेंटेंस बनेगा सिट देयर। अगर मैं कह दूं कि मैं वहां रहता हूं तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई लिव देयर। अगर आपको कहना है कि वहां मत जाइए तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डोंट गो देयर। तो देयर का यूज हम लोग वहां के रूप में तब करते हैं जब हमें प्लेस को बताना हो, और देयर का यूज लास्ट में करें। लेकिन देयर का यूज हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। जब देयर का यूज हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो ये देयर का मतलब जो हो जाता है, ये देयर का जो मीनिंग होता है वो हो जाता है जीरो। जीरो, जीरो का मतलब कोई मीनिंग नहीं होगा। अब जब कोई मीनिंग नहीं होगा तो फिर इसका हम लोग सेंटेंस में यूज किस तरह से करेंगे, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यही समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे हिंदी लिख रहा हूं, और हिंदी की हेल्प से हम लोग देयर के यूजेस को सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कुछ हिंदी लिखा, मैंने एक हिंदी लिखा, एक लड़का है। फिर मैंने लिखा एक होटल है। फिर मैंने लिखा मेन रोड में एक होटल है। मैंने लिखा आज मेरे घर में एक पार्टी है। मैंने कहा आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच है। मैंने कहा कुछ है। फिर मैंने कहा कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा सब कुछ है। फिर मैंने कहा यहां एक हॉस्पिटल है। या फिर मैंने कहा वहां एक भूत है। चलिए, अब हमने यहां पे बहुत सारे हिंदी लिख रखा है, अब इसका हम लोग इंग्लिश देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लाइन आया हमारा एक लड़का है, तो अब देखिए एक का हम लोग यूज करेंगे अ, फिर लड़का के लिए यूज कर लेंगे बॉय, फिर हाई के लिए यूज कर लेंगे इज, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा अ बॉय इज।
क्या ऐसा हमारा इंग्लिश होता है? नहीं होता है। सबसे पहला गलती क्या हो गया कि ये जो इज है, क्लियर है, ये इज को हमें पहले लिखना पड़ेगा, क्लियर है, वर्ब जो होता है वो पहले आता है, तो इज को हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये इज गलत हो गया, इसे हटाना है, क्लियर है, ये इज को हमें यहाँ पे हटाना होगा, क्लियर है, और हाई के लिए जो हम इज लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे इज। अब हमारा सेंटेंस बन गया इज अ बॉय, एक लड़का है। देखिए जितना हिंदी था हमारा, क्लियर है, एक के लिए हमने ए लिख दिया, लड़का के लिए हमने बॉय लिख दिया और हाई के लिए हमने इज लिख दिया, तो हमारा सेंटेंस बन गया इज अ बॉय। अब ये सही हो जाना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है। अब इसके पहले या तो कोई सब्जेक्ट लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया ही, क्लियर है, और मैंने कह दिया ही इज अ बॉय, तो अब ये सही हो गया, लेकिन मीनिंग हो गया वह एक लड़का है, जबकि हमें चाहिए था सिर्फ एक लड़का है, तो अब ये भी गलत हो गया, क्लियर है। अब ही हटा दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट यूज करके देख लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे कहा राहुल, ठीक है, अब हमारा सेंटेंस बन गया राहुल इज अ बॉय। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया कि राहुल एक लड़का है, लेकिन जो हमें मीनिंग चाहिए था, जो हमारा हिंदी है, उससे ये बिल्कुल अलग मीनिंग आ गया, तो ये फिर से हमारा गलत हो गया। एक दो और सब्जेक्ट देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा माई ब्रदर इज अ बॉय, माई ब्रदर इज अ बॉय, कि मेरा भाई एक लड़का है। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, लेकिन फिर से हमारा जो हिंदी था वो हमारा चेंज हो गया। ऐसे कंडीशन में जब कोई सब्जेक्ट ना हो तो आपको समझना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये अ बॉय है, और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे देयर का यूज कर लेंगे, और देयर का मतलब यहां हो जाएगा जीरो। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे कह देंगे देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है कि हम देयर का यूज तब करेंगे जब हमें सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना हो, या आप अगर इजी वे में कह ले तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें ना मिले तो हमें सेंटेंस की शुरुआत करना चाहिए देयर से, ठीक है। आगे का सेंटेंस देखते हैं, जैसे ये है एक, एक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे अ, होटल के लिए क्या यूज करेंगे होटल, हाई के लिए क्या यूज करेंगे इज, क्लियर है। अब जितने हमारे हिंदी थे हमने इंग्लिश उसका बना लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो होटल ही सब्जेक्ट है, होटल को हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का यूज करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयर, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ होटल, क्लियर है, एक होटल है। उसके बाद आगे देखिए मेन रोड में एक होटल है, मेन रोड में एक होटल है। अब ये देखिए मेन रोड में, ये मेन रोड हमारा क्या है प्लेस है, प्लेस को हम लोग बाद में यूज करेंगे। एक का हमारा क्या हो जाएगा ए, होटल का हमारा क्या हो जाएगा होटल, ठीक है। हाई के लिए क्या यूज करेंगे इज, और इसके पहले हमें क्या लगाना है देयर, तो हमारा सेंटेंस बन गया देयर इज अ होटल, कि एक होटल है। फिर कह रहे हैं कि मेन रोड में एक होटल है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज अ होटल इन मेन रोड, इन मेन रोड, मेन रोड, मेन रोड में एक होटल है। आगे देखिए आज मेरे घर में एक पार्टी है, ये देखिए आज, आज का मतलब हो गया टुडे, तो टाइम फ्रेज या तो फर्स्ट या तो लास्ट यूज किया जाता है, तो हम इसको पहले यूज कर लिए टुडे। फिर हमने कहा मेरे घर में एक पार्टी है, अब ये देखिए मेरे घर में, ये प्लेस है, इसको बाद में यूज करेंगे। एक का हमारा क्या हो गया ए, पार्टी का हमारा क्या हो गया पार्टी, हाई का हमारा क्या हो गया इज, इसके पहले हमें क्या लगाना है देयर, तो हमारा सेंटेंस बन गया टुडे देयर इज अ पार्टी, कि आज एक पार्टी है। फिर हमने कहा आज मेरे घर में एक पार्टी है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा टुडे देयर इज अ पार्टी एट माई होम, कि आज मेरे घर में एक पार्टी है। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच है। अब यहां पे देखिए ये आज है, तो ये टाइम है, टाइम को हम लोग या तो फर्स्ट या तो लास्ट यूज करते हैं, तो चलिए पहले यूज कर लिए टुडे। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये देखिए ये प्लेस है, तो प्लेस को हम लोग बाद में यूज करेंगे। एक का क्या होगा तो हो जाएगा अ, मैच का क्या हो जाएगा मैच, हाई के लिए क्या यूज करेंगे इज।
और इसके पहले हम क्या लगाएंगे, देयर। तो हमारा सेंटेंस बनेगा टुडे देयर इज अ मैच, आज एक मैच है। फिर हमने कहा आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा टुडे देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच है। देखिए ये सेंटेंस देखिए, मैंने कहा कुछ है, तो कुछ का हमारा क्या हो जाएगा, कुछ का हो जाएगा हमारा समथिंग। कुछ का हमारा हो जाएगा, कुछ का हमारा हो जाएगा समथिंग, समथिंग। अच्छा, हाई का क्या हो जाएगा, इज। अब इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, देयर। तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा देयर इज समथिंग, कुछ है। फिर हमने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं का हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं का नथिंग। फिर हमने कहा हाई, हाई के लिए क्या यूज करेंगे, इज, और इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, देयर। तो इस सेंटेंस को हमें इस तरह से कहने पड़ेंगे, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है। फिर हमने कहा सब कुछ है, सब कुछ का हमारा क्या हो जाएगा, सब कुछ का हमारा हो जाएगा एवरीथिंग, एवरीथिंग। हाई के लिए क्या यूज करेंगे, इज, और इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, देयर। तो देयर इज एवरीथिंग, सब कुछ है। आगे दो और सेंटेंस है, उसको भी देख लेते हैं। यहां एक हॉस्पिटल है। अब यहां पे देखिए, ये जो यहां है ये प्लेस है, इसको बाद में यूज करेंगे। एक के लिए यूज करेंगे आ, हॉस्पिटल के लिए यूज करेंगे हॉस्पिटल, हाई के लिए यूज करेंगे इज, और इसके पहले लगाएंगे देयर। तो हमारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, देयर इज अ हॉस्पिटल। फिर हमने कहा यहां एक हॉस्पिटल है, तो देयर इज अ हॉस्पिटल हियर, हियर मतलब यहां, तो यहां एक हॉस्पिटल है। फिर हमने कहा वहां एक भूत है, तो ये देखिए ये जो वहां है ये प्लेस है, इसको बाद में यूज करेंगे। अगर इसको बाद में यूज करेंगे तो हमारा क्या बच गया, एक के लिए हम लोग यूज करेंगे ए, फिर भूत के लिए हम लोग यूज करेंगे गोस्ट, फिर हाई के लिए हम लोग यूज करेंगे इज, और इसके पहले हम लगाएंगे देयर। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ गोस्ट। फिर हमने कहा वहां एक भूत है, तो अब यहां पे ये जो वहां है ये प्लेस के लिए यूज हो रहा है, प्लेस के लिए यूज हो रहा है, तो बाद में हम फिर से कह देंगे देयर। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से बन जाएगा, देयर इज अ गोस्ट देयर, कि वहां एक भूत है। तो कहने का मतलब यह है कि देयर का यूज हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट, जब हमारा सेंटेंस की शुरुआत में कोई सब्जेक्ट ना दिखे। चलिए अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग देयर के स्ट्रक्चर्स को देखने का कोशिश करेंगे। आपने कहा कि एक मीटिंग है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज अ मीटिंग। फिर आपने कहा कि मेरे ऑफिस में एक मीटिंग है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ मीटिंग इन माय ऑफिस, कि मेरे ऑफिस में एक मीटिंग है। आपने कहा कि एक टीचर है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज अ टीचर। फिर आपने कहा कि मेरे एरिया में एक टीचर है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ टीचर इन माय एरिया। आपने कहा कि सब कुछ है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज एवरीथिंग। आपने कहा कि मेरे घर में सब कुछ है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज एवरीथिंग एट माय होम। आपने कहा कि एक एग्जाम है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज एन एग्जाम। फिर आपने कहा कि मेरा एक एग्जाम है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव एन एग्जाम। जैसे कि आपने कहा कि एक प्रॉब्लम है, तो आप सिंपली कह दीजिए देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको बोलना रहेगा कि मुझे एक प्रॉब्लम है, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक प्रॉब्लम है। अगर आपको कहना है कि मार्केट में काम है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज वर्क इन मार्केट। लेकिन अगर आपको कहना है कि मुझे मार्केट में काम है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव वर्क इन मार्केट। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि कब हमें हैव हैज लगाने हैं और कब हमें देयर लगाने हैं। अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो हम हैव हैज का यूज कर लेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को ही इंट्रोड्यूस करना है, तो हम लोग वहां पे देयर का यूज कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि देयर आप यहां पे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देयर को स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कि इस देयर को हम लोग कितने तरह के स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग देयर को किस किस स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, किस किस तरह के स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं देयर का पहला स्ट्रक्चर। देयर का पहला स्ट्रक्चर आएगा कि हम देयर का यूज करेंगे
उसके बाद इज का यूज करेंगे, उसके बाद ए या एन का यूज करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे। ए या एन का यूज करेंगे। ए या एन का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स ऐसे नाउन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं और हम एक ही की बात कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन। जैसे हमने कहा कि एक मैच है, तो मैच को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ मैच, कि एक मैच है। फिर आपने कहा कि मेरे गांव में एक मैच है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ मैच इन माय विलेज, कि मेरे गांव में एक मैच है। आपने कहा कि एक प्रोग्राम है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज अ प्रोग्राम, देयर इज अ प्रोग्राम, कि एक प्रोग्राम है। फिर आपने कहा कि मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ प्रोग्राम इन माय स्कूल, कि मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम है। आपने कहा कि एक प्रॉब्लम है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम है। फिर आपने कहा कि इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में एक प्रॉब्लम है। आपने कहा कि एक हॉस्पिटल है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज अ हॉस्पिटल। फिर आपने कहा कि रांची में एक हॉस्पिटल है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ हॉस्पिटल इन रांची, कि रांची में एक हॉस्पिटल है। आपने कहा कि एक मीटिंग है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज अ मीटिंग, एक मीटिंग है। फिर आपने कहा कि मेरे ऑफिस में एक मीटिंग है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ मीटिंग इन माय ऑफिस। तो यहां पे जितने भी हम लोग नाउन यूज कर रहे हैं, ये सारे नाउन हमारा काउंटेबल है। तो काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए का यूज कर लेंगे, क्लियर है, जरूरत पड़ने पे एन का भी यूज कर लेंगे, और इस तरह से हम लोग ये पहला वाला स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, देयर का यूज करेंगे, फिर इज का यूज करेंगे, उसके बाद ए या एन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग नाउन का यूज करेंगे। ए या एन का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहां यूज करने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग यहां पे यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको गिन नहीं सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए या एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे आपने कहा पानी है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, आपने कहा कि पानी है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, कि पानी है। फिर आपने कहा कि चारों तरफ पानी है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज वाटर, देयर इज वाटर एवरीवेयर, कि चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है। फिर आपने कहा कि काम है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज वर्क, वर्क अनकाउंटेबल होता है, तो आपने कह दिया देयर इज वर्क। फिर आपने कहा कि मार्केट में काम है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज वर्क इन मार्केट, कि मार्केट में काम है। आपने कहा कि पैसा है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज मनी, मनी अनकाउंटेबल होता है, देयर इज मनी, पैसा है। फिर आपने कहा कि एजुकेशन में पैसा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज मनी इन एजुकेशन। आपने कहा कि बिजनेस में पैसा है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज मनी इन बिजनेस। आपने कहा कुछ है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग। फिर आपने कहा कि यहां कुछ है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज समथिंग हियर, कि यहां कुछ है। आपने कहा कुछ नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग। फिर आपने कहा कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। आपने कहा कि कोई है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज समबडी, देयर इज समबडी,
कि कोई है, या देयर इज समवन। फिर आपने कहा कि वहां कोई है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज समवन या देयर इज समबडी देयर, कि वहां पे कोई है। फिर आपने कहा कि कोई नहीं है, तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर इज नोबडी, देयर इज नोबडी या देयर इज नो वन। फिर आपने कहा कि मेरे घर में कोई नहीं है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नोबडी एट माई होम, कि मेरे घर में कोई नहीं है। तो इस तरह से इस बार हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग देयर के साथ क्लियर है इज का यूज कर रहे थे, और यहां पे ए या एन का यूज नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारा हो गया दूसरा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आता है कि हम लोग देयर का यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे, और देयर के बाद हम लोग इज का यूज करेंगे। और एक बड़ा अच्छा वर्ड है नथिंग बट, नथिंग बट, नथिंग बट। उसके बाद यहां पे हम जिस तरह का नाउन हो, जिस तरह का नाउन चाहे हम यूज कर सकते हैं, जिस तरह का नाउन चाहे हम यहां यूज कर सकते हैं। मतलब काउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल हर तरह के नाउन को यूज कर सकते हैं। ये नथिंग बट का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए अगर मैं कहूं नथिंग, अगर मैं कहूं नथिंग, तो नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर हम लोग कह दें नथिंग बट, नथिंग बट, तो इसका मतलब होता है ओनली, ओनली। अगर हिंदी में कहे तो इसका मतलब हो जाएगा सिर्फ। क्लियर है? चलिए ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको कहना है कि सिर्फ पानी है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नथिंग बट, कि सिर्फ पानी है। फिर आपने कहा कि चारों तरफ सिर्फ पानी है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर, कि चारों तरफ सिर्फ पानी है। आपने कहा कि सिर्फ जंगल है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नथिंग बट जंगल, कि सिर्फ जंगल है। फिर आपने कहा चारों तरफ सिर्फ जंगल है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग बट जंगल एवरीवेयर। फिर आपने कहा कि झारखंड में चारों तरफ सिर्फ जंगल है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नथिंग बट जंगल एवरीवेयर इन झारखंड, झारखंड में चारों तरफ सिर्फ जंगल है। आपने कहा कि सिर्फ करप्शन है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग बट करप्शन। फिर आपने कहा देयर इज नथिंग बट करप्शन। फिर आपने कहा चारों तरफ सिर्फ करप्शन है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नथिंग बट करप्शन एवरीवेयर। फिर आपने कहा कि इंडिया में चारों तरफ करप्शन है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नथिंग बट करप्शन एवरीवेयर इन इंडिया। आपने कहा कि सिर्फ हिंदी का माहौल है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग बट हिंदी इन्वायरमेंट, देयर इज नथिंग बट हिंदी इन्वायरमेंट, कि सिर्फ हिंदी का माहौल है। फिर आपने कहा कि मेरे गांव में सिर्फ हिंदी का माहौल है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नथिंग बट हिंदी इन्वायरमेंट इन माय विलेज, मेरे गांव में सिर्फ हिंदी का माहौल है। आपने कहा कि सिर्फ इंग्लिश का माहौल है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग बट इंग्लिश इन्वायरमेंट, इंग्लिश इन्वायरमेंट। फिर आपने कहा कि मेरे स्कूल में सिर्फ इंग्लिश का माहौल है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नथिंग बट इंग्लिश इन्वायरमेंट इन माई स्कूल, कि मेरे स्कूल में सिर्फ इंग्लिश का माहौल है। आपने कहा कि यहां सिर्फ स्टूडेंट्स है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हियर, कि यहां पे सिर्फ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स हियर। आपने कहा कि आकाश में सिर्फ तारे हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नथिंग बट स्टार्स इन द स्काई, कि आकाश में सिर्फ तारे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम यहां पे काउंटेबल नाउन का भी यूज करते हैं,
क्लियर है, और वो काउंटेबल नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब चलिए ये जो नथिंग बट है इसको मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं। ये जो नथिंग बट का मतलब सिर्फ आया है, इसको हम लोग तीन तरह से कह सकते हैं। क्लियर है। हिंदी में हम तीन तरह से कह सकते हैं, जिसका इंग्लिश हमारा एक ही होगा। जैसे मैंने कहा कि यहां सिर्फ पानी है, तो हमारा इंग्लिश बन जाएगा देयर इज नथिंग बट वाटर हियर। लेकिन अगर आपको कहना है कि यहां पानी ही पानी है, तो भी हमारा सेम सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग बट वाटर हियर। और अगर आपको कहना है कि यहां पानी के सिवाय कुछ नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नथिंग बट वाटर हियर। क्लियर है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आपने कहा कि इंडिया में चारों तरफ सिर्फ करप्शन है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नथिंग बट करप्शन एवरीवेयर इन इंडिया। अगर आप कहना चाहते हैं कि इंडिया में चारों तरफ करप्शन ही करप्शन है, तो हमारा सेम सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग बट करप्शन एवरीवेयर इन इंडिया। अगर आप कहना चाहते हैं कि इंडिया में चारों तरफ करप्शन के सिवाय कुछ नहीं है, तो भी हमारा सेम सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग बट करप्शन एवरीवेयर इन इंडिया। तो हम लोग यहाँ पे नथिंग बट को सिर्फ के रूप में यूज करते हैं इस तरह से। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो हमारा हो जाता है इस तरह से। हम लोग देयर का यूज करेंगे, और देयर के बाद इस बार हम लोग आर का यूज करेंगे, देयर आर। उसके बाद हम लोग यहां यूज करेंगे प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स का मतलब एक की अब बात नहीं करेंगे, हम लोग एक से अधिक की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि दो लड़का है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर आर टू बॉयज, कि दो लड़का है। फिर हमने कहा कि 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर आर 10 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स। फिर आपने कहा कि मेरे बैच में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर आर 10 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन माई बैच, कि मेरे बैच में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। आपने कहा कि मात्र 4 टीचर है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर आर ओनली 4 टीचर्स, मात्र 4 टीचर है। फिर आपने कहा कि मेरे स्कूल में मात्र 4 टीचर है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर आर ओनली 4 टीचर्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में मात्र 4 टीचर है। आपने कहा कि लगभग 200 वर्कर्स हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर आर अप्रॉक्स 200 वर्कर्स, लगभग 200 वर्कर्स है। फिर आपने कहा कि मेरे कंपनी में लगभग 200 वर्कर्स है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर आर अप्रॉक्स 200 वर्कर्स इन माई कंपनी, मेरे कंपनी में लगभग 200 वर्कर्स हैं। फिर आपने कहा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है। फिर आपने कहा रांची में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स इन रांची। तो इस तरह से हम लोग देयर का यूज करते समय ये ध्यान रखना होगा कि कब इज बोलना है और कब आर बोलना है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो इस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहले देयर आएगा, उसके बाद इज बोलेंगे, उसके बाद नो बोलेंगे, उसके बाद हम लोग यहां पे नो के साथ काउंटेबल, अनकाउंटेबल, हर तरह के नाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि लाइट नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नो लाइट, कि लाइट नहीं है। फिर आपने कहा कि मेरे एरिया में लाइट नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नो लाइट इन माई एरिया। आपने कहा कि प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने कहा कि इस सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नो प्रॉब्लम
इन दिस सेंटेंस, कि इस सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा कि स्टाफ नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नो स्टाफ। फिर आपने कहा कि मेरे ऑफिस में स्टाफ नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नो स्टाफ इन माय ऑफिस, कि मेरे ऑफिस में स्टाफ नहीं है। आपने कहा कि काम नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नो वर्क। फिर आपने कहा कि मेरे ऑफिस में काम नहीं है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे देयर इज नो वर्क इन माय ऑफिस। आपने कहा कि पैसा नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नो मनी। फिर आपने कहा कि एजुकेशन में पैसा नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नो मनी इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में पैसा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग नो का यूज करते हैं इज के साथ। क्लियर है? अगर हम चाहें तो यहां पे काउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल बना करके, प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर आर। सबसे पहले तो हमें यहां पे इज की जगह पे आर बोलने पड़ेंगे। क्लियर है? और फिर हम कह देंगे देयर आर नो स्टूडेंट्स, देयर आर नो स्टूडेंट्स। फिर आपने कहा कि क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है। आपने कहा कि डॉक्टर्स नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर आर नो डॉक्टर्स, डॉक्टर्स नहीं है। फिर आपने कहा कि मेरे गांव में डॉक्टर्स नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर आर नो डॉक्टर्स इन माई विलेज, कि मेरे गांव में डॉक्टर्स नहीं है। तो इस तरह से हम लोग नो का यूज करते हैं। नेगेटिव को हम लोग एक और तरह से भी यूज कर सकते हैं, और उसका स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा कि हम यूज करेंगे देयर, फिर यूज करेंगे इज, फिर हम यूज करेंगे नॉट, और नॉट के साथ हम लोग यूज कर लेंगे एनी। उसके बाद यहां पे भी काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिस तरह के नाउन आप चाहें यूज कर सकते हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, किसी भी तरह के नाउन को आप यहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि एक भी हॉस्पिटल नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नॉट एनी हॉस्पिटल, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। फिर आपने कहा कि मेरे एरिया में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नॉट एनी हॉस्पिटल इन माई एरिया, कि मेरे एरिया में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। आपने कहा कि एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नॉट एनी गुड कॉलेज, कि एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है। फिर आपने कहा रामगढ़ में एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नॉट एनी गुड कॉलेज इन रामगढ़, कि रामगढ़ में एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है। आपने कहा एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नॉट एनी गवर्नमेंट स्कूल। फिर आपने कहा कि मेरे गांव में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नॉट एनी गवर्नमेंट स्कूल इन माई विलेज, कि मेरे गांव में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। आपने कहा कि एक भी अच्छा इंग्लिश टीचर नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नॉट एनी गुड इंग्लिश टीचर, कि एक भी अच्छा इंग्लिश टीचर नहीं है। फिर आपने कहा कि मेरे एरिया में एक भी अच्छा इंग्लिश टीचर नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नॉट एनी गुड इंग्लिश टीचर इन माई एरिया, कि मेरे एरिया में एक भी अच्छा इंग्लिश टीचर नहीं है। तो यहां पे हम लोग नॉट के साथ एनी का यूज करके भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलिए फाइनली हम लोग कुछ वर्ड प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा वर्ड है, क्लियर है, मच क्राउड। मच क्राउड का मतलब होता है बहुत भीड़। अगर आप कहना चाहते हैं कि बहुत भीड़ है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज मच क्राउड। फिर आप कहना चाहते हैं कि एसबीआई में बहुत भीड़ है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज मच क्राउड इन एसबीआई। फिर आप कहते हैं कि
फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड आ जाता है मच नॉइज। मच नॉइज का मतलब होता है बहुत हल्ला। अगर आप कहना चाहते हैं कि बहुत हल्ला होता है तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज मच नॉइज। फिर आप कहना चाहते हैं कि आजकल क्लास में बहुत हल्ला होता है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नाउ डेज देयर इज मच नॉइज इन द क्लास, कि आजकल क्लास में बहुत हल्ला होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाता है मच पॉल्यूशन। मच पॉल्यूशन का मतलब होता है बहुत प्रदूषण। अगर आप कहना चाहते हैं कि आजकल शहरों में बहुत पॉल्यूशन है तो हमारा सेंटेंस बनेगा नाउ डेज देयर इज मच पॉल्यूशन इन सिटीज। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है अ लिटिल वर्क। अ लिटिल वर्क का मतलब होता है कुछ काम। अगर आप कहना चाहते हैं कि मार्केट में कुछ काम है तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज अ लिटिल वर्क या देयर इज सम वर्क इन मार्केट, कि मार्केट में कुछ काम है। आपने कहा कि थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है तो हमारा सेंटेंस थोड़ा सा पानी है तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज अ लिटिल वाटर। फिर आपने कहा कि वाटर बॉटल में थोड़ा सा पानी है तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज अ लिटिल वाटर इन वाटर बॉटल। नेक्स्ट कुछ और वर्ड देख लेते हैं। जैसे आपने कहा बहुत काम, तो बहुत काम का हो गया अ लॉट ऑफ वर्क। आपने कहा कि सुबह में बहुत काम रहता है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन द मॉर्निंग। सुबह में बहुत काम रहता है। नेक्स्ट वर्ड आता है मनी। अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ मनी का मतलब हो गया बहुत पैसा। अगर आप कहना चाहते हैं कि बिजनेस में बहुत पैसा है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन बिजनेस, बिजनेस में बहुत पैसा है। फिर हमारा वर्ड आता है लिटिल वाटर। लिटिल वाटर का मतलब होता है बहुत कम पानी। अगर आप कहना चाहते हैं कि वाटर बॉटल में बहुत कम पानी है तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज लिटिल वाटर इन वाटर बॉटल, कि वाटर बॉटल में बहुत कम पानी है। फिर हमारा आ जाता है लिटिल टाइम। लिटिल टाइम का मतलब होता है बहुत कम समय। अगर आप कहते हैं कि सुबह में बहुत कम टाइम रहता है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज लिटिल टाइम इन द मॉर्निंग, कि सुबह में बहुत कम टाइम रहता है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है सम मिसअंडरस्टैंडिंग। सम मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कुछ गलत फहमी। कुछ गलत फहमी, जैसे अगर आपको कहना है कि मेरा और राहुल के बीच कुछ गलत फहमी है तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन राहुल एंड मी। राहुल और मेरे बीच कुछ गलत फहमी है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा रीजन। रीजन का मतलब होता है वजह। अगर आप कहना चाहते हैं एक वजह है तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज अ रीजन। अगर आप कहना चाहते हैं कि हर चीज के पीछे एक वजह होता है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ रीजन, या फिर आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। नेक्स्ट वर्ड आता है डाउट। डाउट। डाउट, अगर आप कहना चाहते हैं कि एक डाउट है तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज अ डाउट। अगर आप कहना चाहते हैं डाउट नहीं है तो हमारा सेंटेंस बनेगा देयर इज नो डाउट। अगर आप कहना चाहते हैं बिल्कुल डाउट नहीं है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नो डाउट एट ऑल, बिल्कुल डाउट नहीं है। फिर हमने कहा कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। आपने कहा कि एक शिकायत है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ कंप्लेंट। फिर आपने कहा कि आपसे एक शिकायत है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ कंप्लेंट विथ यू। अगर आपको कहना है कि आपके कंपनी से एक शिकायत है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ कंप्लेंट विथ योर कंपनी, कि आपके कंपनी से एक शिकायत है। फिर हमने कहा वर्ल्ड अपार्ट। वर्ल्ड अपार्ट का मतलब होता है बहुत फर्क। अगर आपको कहना है कि बहुत फर्क है तो हम सेंटेंस बनाएंगे देयर इज अ वर्ल्ड अपार्ट। अगर हमें कहना है कि शाहरुख खान और सलमान खान के बीच बहुत फर्क है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ वर्ल्ड अपार्ट बिटवीन शाहरुख खान एंड सलमान खान। नेक्स्ट लास्ट वर्ड आ जाता है नेक टू नेक कॉम्पिटिशन। नेक टू नेक कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कोई किसी से कम ना होना या एक से बढ़कर एक होना। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई किसी से कम नहीं है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे गांव में कोई किसी से कम नहीं है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर इज अ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन इन माय विलेज। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे गांव में सब एक से बढ़कर एक है तो हमारा सेम सेंटेंस बनेगा देयर इज अ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन इन माय विलेज। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ यूजफुल वर्ड्स देख रहे थे और उसकी मदद से देयर का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आज का ये जो देयर का क्लास है आपको समझ आ रहा होगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। यही था हमारा देयर के यूसेज और इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा जिसमें हम लोग इट के यूसेज को सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि इट और देयर में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लियर है?
उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आज आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ आ गया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लोगों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। अगर वीडियो से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।